5 राज्यों की चुनावी गर्मी से सियासत धधक रही है। हर कोई एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार में जुटा है। हर कोई पूरी ताकत लगा रहा है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव को 2024 के महासमर का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में दरार की खाई अब और ज्यादा बड़ी होती गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस पर ऐसा हमला बोल रहे हैं जैसे वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीटों का हिस्सा न मिलने पर कांग्रेस को चिरकुट बताने वाले अखिलेश यादव ट्रेलर पर ट्रेलर दिखा रहे हैं। अब कांग्रेस को उन्होंने चालू पार्टी बता दिया है, कमलनाथ को उम्रदराज बता दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी सभाओं में कांग्रेस और बीजेपी को एक भाव तौल रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस तो पुरानी धोखेबाज है, उसे तो भूल के भी वोट मत देना। जातीय जनगणना पर भी कांग्रेस को पुरानी पापी बता रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को अलायंस की नहीं सिर्फ अपनी पड़ी है। अखिलेश तो अब गठबंधन में अपने रहते या न रहने पर भी इफ एंड बट लगा रहे हैं। केजरीवाल को भी याद दिला रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण पर कांग्रेस आपको भी कहां बख्श रही है। तो क्या ये माने कि कोई भूमिका बांधी जा रही है कि कांग्रेस पर ही गठबंधन धर्म ना निभाने का ठीकरा फोड़ो और गठबंधन से किनारे हो जाओ। INDIA गठबंधन जब से बना है तभी से विवादों में घिरा हुआ है। कभी सत्ताधारी बीजेपी सरकार उस पर हमला करती है तो कभी वो खुद अपने ही नेताओं की वजह से विवादों में आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि गठबंधन में शामिल दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर देते हैं। इससे गठबंधन के अंदर का कलेश जनता के सामने आ जाता है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप? अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए साफ कर दिया है कि वो यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने MP में SP के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, जिसके बाद से दोनों दलों के बीच सियासी वार पलटवार काफी तेज हो गया है। और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान तो अखिलेश अब कांग्रेस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीट न देना, छोटे नेताओं की बयानबाजी और अंदर खाने बसपा से गठजोड़ की कांग्रेस की कोशिशों से नाखुश हैं। पहले सपा दिल खोलकर कांग्रेस को यूपी में सीट देने का मन बना रही थी, लेकिन अब वो एक एक सीट के लिए नाको चने चबवाएगी। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। वहीं अखिलेश के लगातार वार को लेकर अब कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी अब सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, उनका अपना काम करने का तरीका है, अपना काम करते हैं। हम अपने काम में विश्वास करते हैं, बोलने में विश्वास नहीं करते, और उनकी अपनी सोच है। हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में अपनी बात बोल रहे हैं जाकर। मैं तो पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश उनका कोई आधार नहीं है, उनको नहीं लड़ना चाहिए। आज उनके प्रत्याशी भाग रहे हैं। आप उठाकर देखोगे, कभी वो भाजपा के साथ भाग जाते हैं, कभी वो भाजपा जीता हुआ विधायक भाजपा के साथ चला जाता है। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि उनके जो वहां पर जो आधार नहीं है, उनको वहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का सहयोग और साथ देना। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी गठबंधन की कलह खुलकर सामने आने लगी है। एक ओर बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस से नाराज दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी यूपी में कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरी कलह की वजह कांग्रेस ही है या फिर कांग्रेस सपा को अपने जाल में फंसाने की प्लानिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अखिलेश कैसे हमले बोल रहे हैं वो आपको एक बार फिर से हम सुनवाते हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल में बनूं। इसी तरह अगर आज
देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है। तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता। तो फिलहाल ये बता दें, अब ये रार जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रही है सामने सामने, और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वार पलटवार जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है।